बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली फिटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे, जिसको आप फिटेड लाइन भी कहते हैं या जिसको आप रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं। तो आज हम मल्टीपल वे से सीखेंगे कि वो फिटेड लाइन या वो रिग्रेशन लाइन को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। और हम लास्ट वीडियोस के अंदर किस तरीके से फिटेड वैल्यूज को मालूम करना था, यानी कि वाई सेल्स हैट को कैसे मालूम किया, या जिसको आप वाई हैट कह लें, तो उसको किस तरीके से मालूम किया जाता है। तो आप लास्ट टू वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि हमने एक्सेल के अंदर कैसे मालूम किया, और हमने ई व्यूज को सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए इस वैल्यूज को किस तरीके से हम लोगों ने एस्टिमेट किया। इस वीडियो के अंदर अब हम उस फिटेड वैल्यू के ज़रिए हम क्या कहते हैं, इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो वो ग्राफ कैसे बनता है, वो वैल्यूज हमें ग्राफिकली किस तरीके से शो होती है। पहले मैं आप लोगों को सेल और एडवर्टीजमेंट का जो ग्राफ है, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वो बेसिकली इस तरीके से बना था, जो हमें शो होता था। अब मैंने इक्वेशन को एस्टिमेट करके, ठीक है, इक्वेशन एस्टिमेट की थी, आप लोगों को अगर याद हो, तो मैंने सेल्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट को रिग्रेस किया था, तो वैल्यू एस्टिमेट हुई थी। मैं व्यू में गया, यहाँ पे एक्चुअल और फिटेड रेजिडुअल टेबल बनाया था, तो मुझे यहाँ पर ये वाली वैल्यूज जो थी फिटेड वैल्यूज की, वो मिली थी। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट में गया, ओके, न्यू ऑब्जेक्ट किया। न्यू ऑब्जेक्ट में जाकर सीरीज बनाया। सीरीज में अनटाइटल में जाकर मैंने नाम दिया सेल्स हैट, क्योंकि सेल्स वेरिएबल है, और इसके साथ अंडरस्कोर में हैट लिखता हूँ, कि मीन्स कि ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एस्टिमेटेड वेरिएबल है, ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए उससे। सेल्स हैट हुआ। मैंने सेल्स हैट के ऊपर क्लिक किया, ओके। मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओपन हो गया, एडिट किया, और यहाँ पर मैंने सेल्स हैट की वैल्यू जो यहाँ से मैंने कॉपी की थी, ये वाली वैल्यूज मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, यहाँ पर मैंने इनको पेस्ट कर दिया। अब देखेंगे ये वैल्यूज यहाँ पे पेस्ट हो गई। एडिट को मैंने अनएडिट किया और इस फाइल को क्लोज कर दिया। अब मैंने ग्राफिकली इसको मैंने क्लोज कर देता हूँ। अब ग्राफिकली मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो उसका तरीकाकार हम पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या है, हम समझ चुके हैं कि वो है ग्राफ। ग्राफ में सेल्स हैट के ऊपर वो है हमारा ये, हमने ये बात की थी कि जो हमारा एक्स वेरिएबल है, जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट है, वो एक्स एक्सिस पे होगा, और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो सेल्स है, ठीक है ना, वो हमारा वाई एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है ना, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एडवर्टीजमेंट है, वो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा सेल्स है, या जिसको आप वाई कहते हैं वेरिएबल है, तो वो हमारा वाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो इस सूरत में एडवर्टीजमेंट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सेल्स है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने इनको सेलेक्ट किया, ओपन किया, ओपन एज, यहाँ पर मैं ग्राफ में चला गया, ठीक है, ओके, ओपन एज अ ग्रुप भी करके इसको ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। या मैं क्विक में जाकर मैं वहाँ पे भी ग्राफ बना सकता हूँ, या क्विक में जाकर मैं ग्राफ किया तो एडवर्टीजमेंट के साथ सेल्स ऐड कर दिया, ओके किया। जैसे मैंने ओके किया, तो मेरे पास यहाँ पर जो है ग्राफ के स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी कि मैं कौन सा ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हम इस सिलसिले में हमने स्कैटर ग्राफ बनाना है, तो वही है कि स्पेसिफिकेशन में हमने यहाँ पर स्कैटर ग्राफ ले लिया, ओके किया। जैसे ओके किया, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, बिल्कुल, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन है। मैं इसको अगर ये कहते हैं, यहाँ पर इसको फ्रीज कर देता हूँ और नेम कर देता हूँ इसको ग्राफ 02 के हिसाब से, ओके ओके, चलें जी, ओके। यहाँ पर ये मेरा जो ग्राफ है वो बेसिकली अब बन चुका है, ये है ग्राफ 2। इसको भी मैं यहाँ पर साथ ही यहाँ पर इसको आपके लिए अ, यहाँ पर इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको शो कर। अब एक और तरीकाकार है। ये तो हो जाता है कि जब आपने फिटेड वैल्यूज के जरिए मालूम किया और ग्राफ को ड्रॉ किया, यानी इट मीन्स कि आप यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पर स्कैटर वैल्यूज हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन 02 को ओपन करूँ, तो यहाँ पर मैं आपके सामने अगर इन वैल्यूज को रखूँ, तो आप इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्चुअल में 950 थी, यानी कि ये जो ग्राफ बना है, ये बेसिकली एक्चुअल वैल्यूज का, एडवर्ट सेल्स का एडवर्टीजमेंट के साथ बना। तो ये स्कैटर प्लॉट्स थे, ठीक है, पॉइंट्स ऊपर नीचे थे, यानी कि 950, 920, 10, 40, 110 के साथ ये हमारी वैल्यूज को हम लोगों ने ड्रॉ किया था एडवर्टीजमेंट के साथ। तो हमारा ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो हमारा एक स्कैटर प्लॉट आ रहा था। लेकिन अगर इस सूरत में हमने जब फिटेड वैल्यूज के ऊपर बनाया,
तो फिटेड वैल्यूज कैसी हमारे पास, यानी कि सेल्स हेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई थी? हमने वो बेसिकली जो रिग्रेशन इक्वेशन था जिसके अंदर हमें स्लोप मेजर किया था, इंटरसेप्ट मेजर किया था, तो हमने एक्स की वैल्यू को स्लोप के साथ मल्टीप्लाई करके इंटरसेप्ट की वैल्यू को एस्टिमेट किया था। ठीक है, इंटरसेप्ट की वैल्यू को ऐड करके मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट किया था। अब डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मेरी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक सी, अगर आप इसके ऊपर स्केल रखेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। ओके। अब हम बेसिकली अगर हमने ये ग्राफ बनाना हो, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, मैं दोबारा आपके सामने ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ, एडवर्टीजमेंट विद सेल्स, क्विक में गया, ग्राफ ओपन किया, ठीक है ना। ओके, अब ये ओके किया, अब ग्राफ जो मेरा बनता है वो आपके सामने है। अब मैंने दोबारा यहाँ पर वही स्पेसिफिकेशन स्कैटर प्लॉट की लेनी है। ओके, वही स्पेसिफिकेशन मेरी स्कैटर प्लॉट की है, लेकिन मैं जब यहाँ पर फिट लाइंस में आता हूँ तो यहाँ पे नन की जगह मैं रिग्रेशन लाइन ले लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, ईव्यूज, ईव्यूज ये करेगा कि वो जो हमारा ग्राफ, जो ये वाला बेसिकली वो उसने ड्रॉ करना था, ये वाला जो बॉटम में, मैं इसको दोबारा कैंसिल करता हूँ, ये वाला जो ग्राफ ड्रॉ करना था, इन तमाम ग्राफ्स को बेसिकली इस तरीके से ड्रॉ करेगा। लेकिन जो फिटेड लाइन है जो हमने इस इक्वेशन के जरिए जो हमने ये वाली ड्रॉ की थी, इस फिटेड लाइन को इसके अंदर से पास करेगा। और ये फिटेड लाइन ये हमें कहाँ से मालूम हुई थी? ये थ्रू रिग्रेशन इक्वेशन हुई थी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर क्विक में जाकर एस्टिमेट अपना दोबारा मैं ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर आपके सामने। ओके, चलो जी, ये एडवर्टीजमेंट विद सेल्स, क्विक, ग्राफ। ओके, तो आपके सामने अभी ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ की स्पेसिफिकेशंस आती हैं, हम उसे ओपन करते हैं। ओके, स्कैटर, यहाँ पर मैंने फिट लाइन की जगह रिग्रेशन लाइन को ले लिया। ओके, अब देखिएगा मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ओके किया तो अब आपके सामने वही ग्राफ, जो मैं अगर इनको तीनों को एडजस्ट कर देता हूँ इस तरीके से ताकि हमें शो हो सके, ये इस तरीके से। अगर आप इनके पॉइंट्स को देखिए, ये इस तरीके से इसको, और ये वाला इधर, ठीक है। अब अगर आप, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो प्लॉट्स हैं, ये वाले जो स्कैटर प्लॉट्स के जो डॉट्स हैं, बिल्कुल यही डॉट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो आपने फिटेड लाइन के जरिए मालूम किए थे वो बेसिकली हमारे पास इस तरीके से थे। लेकिन जब आप, जो मैंने अभी मेथड्स आपको बताया, तो उसके जरिए अगर आप मालूम करेंगे तो आपको ये ग्राफ यहाँ से मालूम हो जाएगा कि अब आपका ये जो रेड लाइन है ये बेसिकली फिटेड लाइन है, ये ग्राफिक वो आपकी। अगर मैं अब जिस पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर मूव करता हूँ तो मुझे क्या बताता है यहाँ पर, मुझे वो पॉइंट्स बता रहा है कि यहाँ पर सेल्स और एडवर्टीजमेंट का 107 के साथ 1270 के साथ पॉइंट्स है। तो ये इट मीन्स कि हम, कि आप देखिएगा कि किसी भी ग्राफ के किसी भी स्कैटर प्लॉट पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि ये जो एक्चुअल पॉइंट क्या है वो 85 एडवर्टीजमेंट के साथ 1120 के साथ सेल्स है, और ये जो लाइन है ये बेसिकली फिटेड लाइन के साथ। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करेंगे कि जो पॉइंट्स इस फिटेड लाइन से दूर हैं उसका क्या मतलब है, वो डिफरेंस क्या है, और उसको हम किस क्या नाम देते हैं। तो इंशाल्लाह ये आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको ग्राफ के अंदर रिग्रेशन लाइन के जरिए जो फिटेड लाइन मालूम की जाती है, रिग्रेशन इक्वेशन के जरिए, या रिग्रेशन लाइन जो इसे आप कहते हैं, या रिग्रेशन इक्वेशन के जरिए रिग्रेशन लाइन या फिटेड लाइन जो आप एस्टिमेट करते हैं, तो उसको ग्राफिकली किस तरीके से आप फिट करते हैं। इसको आप एक्सेल में अगर ड्रॉ करेंगे तो वो एक्सेल की ग्राफिकल व्यूज हैं। लेकिन ई व्यूज के अंदर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास टूल है कि हम ग्राफ में जाकर अगर रिग्रेशन लाइन के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो हमें रिग्रेशन लाइन भी यहाँ पे बनी हुई मिल जाती है। थैंक यू सो मच।